ठीक हो गया। तीसरे और चौथे सूबे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारे पास जो जानवर है मौजूद है जिन्होंने 60 लीटर पैदावार को टच किया है। डॉक्टर साहब इस फार्म पे कितनी बड़ी तादाद है जानवरों की जो 60 लीटर के पास पहुंच गई है, सॉरी जो तीसरे चौथे सूबे में पहुंच गई? सर तकरीबन इस टाइम मिल्किंग हर्ड जो अगर हमारा 70 का कहें तो उसमें वंडा दे रहे हैं डॉक्टर साहब। वंडा सप्लीमेंट्स मिला के कितना बन जाता है जी? तो 15.5 किलो इनका जो है ये बन रहा है जी, अपना वंडा बन रहा है। डॉक्टर साहब कैलकुलेटर निकालेंगे। उस महीने में मैंने 2 ग्रुप लगाए थे तो टोटल 44 जानवर प्रेग्नेंट हुए। वो जानवर जब अगले साल 44 जानवरों ने जब बच्चा दिया तो डॉक्टर साहब फिर अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे ना पार्टी का समा था, बच्चे ही बच्चे थे और दूध यकलक जो था डॉक्टर साहब, क्योंकि क्रॉस ब्रीड की गैया थी हमारे पास, यकलक दूध में को 1000-1200 लीटर का फर्क पड़ गया। तो वो हमें आज भी याद है कि बड़ी पार्टियां हुई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपको अपने फार्म के जो हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं, जो ज़्यादा तादाद में ज़्यादा मिकदार में दूध देते हैं, उनका आज आपको जो है हम शो करवाएंगे इंशाल्लाह। जानवर खड़े हैं, कैमरामैन से गुजारिश है कि आप भाई ज़रा इनको दिखाते जाएँ। ये जानवर यहाँ पे खड़े हैं। जी डॉक्टर उबैद साहब, कितनी इनकी इस वक्त जो करंट मिल्क एवरेज है इस ग्रुप की कितनी चल रही है? सर 44 लीटर। ये इसमें मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा? सर मिनिमम इसमें 3-4 ऐसे एनिमल्स है जो 38-37 पे हैं। जी। मैक्सिमम में सर 50 से ऊपर सर 4 एनिमल्स है। 4 जानवर ऐसे हैं जो 50 से ऊपर दूध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि 50 से ऊपर जो जानवर दूध दे रहे हैं उनका सुआ कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? सर 50 से ऊपर वाले में 2 का जो है ना वो अब चौथा सुआ चल रहा है, 2 का तीसरा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास इस फार्म पे कोई ऐसा जानवर जिसने पहले सुए में 60 लीटर दूध दिया हो, ऐसा है कोई? नहीं सर, पहले सुए में किसी ने भी पहले में आपको किसी ने 60 लीटर नहीं दिया। कोई ऐसा जानवर जिसने दूसरे सुए में 60 लीटर दिया हो? नहीं सर। और मतलब तीसरे में 60 दिया? जी सर, तीसरे में दिया 60। ठीक हो गया। तीसरे और चौथे सूबे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारे पास जो जानवर है मौजूद है जिन्होंने 60 लीटर पैदावार को टच किया है। डॉक्टर साहब इस फार्म पे कितनी बड़ी तादाद है जानवरों की जो 60 लीटर के पास पहुंच गई है, सॉरी जो तीसरे चौथे सूबे में पहुंच गई? सर तकरीबन इस टाइम मिल्किंग हर्ड जो अगर हमारा 70 का कहें तो उसमें 50 जानवर ऐसे हैं जो चौथे पांचवें सूबे के आगे। मतलब एक बड़ी तादाद है जानवरों की जो चौथे सूबे के अंदर लग गई है। दरअसल मालिकान की तरफ से क्या आपको इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन जानवरों को कब सेल करना है, कब कॉल ऑफ करना है, या इनको चलाना है ऐसे? सर इनको अभी तो चलाना है, वो कहते हैं अभी मतलब फिलहाल सेल का कोई प्रोग्राम नहीं सर। चाहे चौथा सूबा, 5वां, छठा जो भी है। जी सर। ये गाय खड़ी जी आपके सामने, ये दिखाएं जी ब्लैक वाली, इसका पांचवा सूबा है। ये 5वें पेट प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है जी, थोड़ा सा हवाना लटका गई है। दूध कितना दे रही डॉक्टर साहब ये? सर ये 52 पे 52 लीटर दूध जो है इस लटके से हवाने के साथ ये दे रही है। तो बात यह है कि मैं अक्सर औकात लोगों का सवाल होता है कि वलैती गैयां जो है क्या ये 3 सूए देने के बाद मर जाती हैं? अमूमी तौर पे ये लोग सवाल करते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि अब वलैती गाय के सूए 3 ही होते हैं। तो 3 किस अंदाज से कहा जाता है? डॉक्टर साहब हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने जानवर इस फार्म पर? एक दफ़ा मेरा ख्याल है 37 थे। जी सर। फिर दूसरी इम्पोर्ट में 50 जानवर जो है वो लिए गए, तो टोटल 87 जानवर जो थे यहाँ पर वो इम्पोर्ट करके लाए गए। जी सर। तो उन 87 जानवरों में कुछ पहले साल बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ कल कर दिए, कुछ दूसरे साल, कुछ तीसरे साल। अभी फार्म जो है अपने चौथे साल के अंदर जो है वो चल रहा है। जी सर। तो ये जो जानवर हमारे पास मौजूद है ये इंशाल्लाह इनमें से कुछ गायें ऐसी हैं जो 5वां पेट भी इंशाल्लाह हुल अजीज प्रेग्नेंट होंगी, फिर छठे पेट भी इनको लेके जाएंगे। ये गाय दिखाएं जी, इसका हैवाना मुझे बहुत पसंद है। इसको देखें जरा, ये गाय खड़ी है माशाल्लाह। जैसे इसका कौन सा सूआ जी? सर ये चौथा सूआ इसका चल रहा है। इसका चौथा सूआ चल रहा है डॉक्टर साहब इसके पास, यहीगा इसका चौथा सूआ चल रहा है। और इसकी हैवाने की बनावट देखें, सबसे बड़ी बात यह है, और बिल्कुल खूबसूरत हैवाना है, ऊपर टक टप है, गोडे के साथ लगा हुआ है। ठीक है जी। और आप इंटरेस्टिंगली ये देखें कि इस जानवर की ये बिल्कुल यंग नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब साइड से दिखाएं इसको, लगता है ऐसे है जैसे ये दूसरे सूए का जानवर है। ठीक है जी, लेकिन एक्चुअल में इसका सूआ जो है ये इस वक्त चौथा चल रहा है। अभी दस ये प्रेग्नेंट है या अभी फ्रेश ही है? सर ये भी फ्रेश एनिमल, ये बिल्कुल फ्रेश जानवर है। इसको प्रेग्नेंट करने की कोशिश की जाएगी इस ग्रुप के अंदर।
तो जनाब ये एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि छोटे फार्म्स पे जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा तादाद में ग्रुपिंग की फैसिलिटी जो है वो नहीं होती, तो अमूमी तौर पे ज़्यादा दूध करने वाले जानवरों को इकट्ठा कर दिया जाता है। ये जानवर देखें जनाब, इसका हैवाना चेक करें। डॉक्टर साहब इसका सूआ कौन सा है जी? सर ये भी चौथे सूए में जा रहा है। अब ये भी देखें माशाल्लाह चौथे सूए है, लेकिन जानवर खूबसूरत है। खूबसूरती देखें, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है, हैवाना इसका टक्ड अप है। अब ये मेरे तजर्बे के मुताबिक, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, अल्लाह की ज़ात इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, ये दिल करे हमें 6-7 सूए भी दे देगी इंशाल्लाह, क्योंकि शॉर्ट स्टेचर्ड एनिमल है। इसके मुकाबले में इस गाय को देखें डॉक्टर साहब, अब ये चूंकि बहुत बड़े साइज का जानवर है, ऊपर से इसका कुब भी निकल आया है, ये देखिए ऊपर से कुबी हो गई है। तो ऐसे जानवरों से ज़्यादा सूए लेना ये आसान काम नहीं है। ये अक्सर औकात इनको कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से ट्रबल जो है आपको आ सकती है। वो जानवर दिखाई डॉक्टर साहब सामने खड़ा है। डॉक्टर साहब ये जो हमारे सामने खड़ी है ये रेड फ्रीजन, इसके बारे में बताएं। सर ये चौथे सूए में है और 5वें पेट प्रेग्नेंट हो गया। लेकिन माशाल्लाह ये भी कल 5वें पेट जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। आप इसका भी हैवाना चेक करें, बिल्कुल ऊपर गोटे के साथ जो है लगा हुआ है, टक्ड अप है और डीप अडर है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब सीमन सिलेक्शन करते हैं तो बहुत कम आपको बुल ऐसे मिलते हैं जिनके अडर डीप होते हैं हीफर्स के ना। अदरवाइज ज्यादातर बुल्स जो आपको मिलेंगे उनके हैवाने आपको शैलो मिलेंगे। शैलो किसको कहते हैं? शैलो कहते हैं जैसे इसका हैवाना अगर आप देख लें, ये नीचे तक आया हुआ है, ऊपर से ये नीचे तक आया हुआ है, इसको बोलते हैं डीप। कई सारे गायों के हैवाने यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, उसको कहते हैं शैलो। तो मुझे डीप हैवाने वाले जानवर पसंद है। तो ये आप जो गाय देख रहे हैं इसका हैवाना देखें माशाल्लाह कितना डीप है। ठीक है डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए। ये सर ये सेकंड टाइमर है, ये सेकंड टाइमर है। इसका प्रोडक्शन लेवल क्या है डॉक्टर साहब? सर प्रोडक्शन इसकी 36-37 तक मैक्सिमम की। अब आप देखेंगे इसके हैवाने को, इसमें आपको जो दूध है नजर ही नहीं आता। ठीक है जी, बिल्कुल इसको अमूमी तौर पे लोग कहते हैं चट्टा चोर, आम अल्फाज में लोग इसको चट्टा चोर बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसकी मिल्किंग करेंगे तो इसमें से दूध जो है वो इंशाल्लाह आएगा। अपना सही बेटे थोड़ा सा इनको इस तरफ लेकर आओ। अच्छा आप बात करते हैं, जो हमने बात की थी कि फ्रीजन गाय जो है इससे चौथा सूआ, 5वां सूआ भी लिया जा सकता है, छठा भी लिया जा सकता है। लेकिन एक बात को आपको जहन में रखना होगा, जैसे ही इनके सूए बढ़ते चले जाएंगे, चौथे में जाएंगी, 5वें में जाएंगी, छठे में जाएंगी, तो वहां पर जो इश्यूज हैं इनके उस तरह से इनके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स की जो है रफ्तार आपकी जो है वहां पर बढ़ सकती है। तो मेरा सजेशन ये है डॉक्टर साहब आपको जी, मेरा सजेशन ये है आपको कि फार्म पर अपने जो हेड्स हैं उनको 4th लैक्टेशन तक मेंटेन करें। उसके बाद चौथे सूए के बाद जब जानवर 5वें पेट बच्चा देने पे आए तो उसको आप मार्केट में सेल कर दें। क्योंकि जो छोटे फार्मर हैं जिन्होंने 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 गैया रखनी हैं, वो एक जानवर की सेवा जिस तरह से कर सकते हैं, आप इतने बड़े हर्ड में उस तरह से उसकी सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर लेकर आए डॉक्टर साहब, ये गाय देखें जी, ये शहजादियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब ये जो खड़ी है माशाल्लाह, इसके बारे में बताएं। ये जो गाय खड़ी है डॉक्टर साहब, कितनी प्रोडक्शन दे रही है डॉक्टर साहब? टैग नंबर, इसका टैग देखो भाई, ऊपर से जाकर रेड एंड फ्रीजन, इसका टैग चेक करके बताएं क्या इसका टैग नंबर है। खूबसूरत गाय है, हैवाना इसका माशाल्लाह काफी अच्छा जो है इसका बना हुआ है जी। एक साइड थोड़ी सी इसकी कम नजर आ रही है, 95-81 है। ले जी 95। ये इसका एक थन खत्म है सर। अच्छा ये 3 टीटर है जी सर, 3 लीटर के बावजूद इसका 44 लीटर दूध है। 3 थनों से 44 लीटर दूध दे रही है। अच्छा एक और जानवर जो मुझे बड़ा पसंद आया, ये जानवर देखें आप डॉक्टर साहब, इसका दूध कितना जी? नंबर देख डॉक्टर साहब, ये मेरा ख्याल ये व्हाइट मुंह वाली मेरा ख्याल है ये। हाँ देखो सर, ये 7600 है जी, व्हाइट मुंह है, 7600 है ये वाली। ये हाँ ये हाँ 0624 जी। सर, ये अच्छा जानवर है, ये भी सर 42-43 लीटर दूध दे अच्छा रहा है। इसमें सारे फीचर अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ। ये देखें, ये हड्डी इसकी ऊंची है, और ठीक है, ये हड्डी नीची है और वो हड्डी ऊंची है। तो जब ये मसला बन जाए, इसको हम कहते हैं हाई पिन एनिमल। हाई पिन वाला जानवर जो है उसमें एंडोमेट्राइटिस के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, और उसका जो है जो फुट एंड लेग कॉम्पोजिट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हैवाना माशाल्लाह इसने अपने नीचे बहुत ही अच्छा इकट्ठा किया हुआ है, बहुत अच्छी जो है इसने हैवाना बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब आते हैं इनकी फीडिंग की तरफ। हम इनको 24 घंटे में क्या फीड दे रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे भाई हैं जिनको हॉल्स्टीन फ्रीजन का शौक है, लेकिन जब फीडिंग करने की बारी आती है तो हमें उनको बताना पड़ता है कि फीडिंग कैसे करनी चाहिए, कितनी खुराक देनी चाहिए, कितना साइलेज देना चाहिए, कितना वंडा देना चाहिए, कितनी मकदार में जो है इसको आपको देना चाहिए।
जी डॉक्टर साहब, कितना साइज दे रहे हैं इनको? सर 40 किलो साइलेज दे रहे हैं हम, ठीक है, 2.5 किलो तूड़ी दे रहे हैं, ठीक है। बाकी वंडा दे रहे हैं सर। डॉक्टर साहब वंडा सप्लीमेंट्स मिला के कितना बन जाता है जी? सर 15.5। 15.5 किलो इनका जो है ये बन रहा है जी, अपना वंडा बन रहा है। डॉक्टर साहब कैलकुलेटर निकालेंगे। 15.5 किलो ये खा रही है जी अपना वंडा, 40 किलो खा रही है साइलेज, 2.5 किलो खा रही है तूड़ी। और आप ये देखें कि ये रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे तूड़ी किस हिसाब से आपकी? सर 18.5 रुपये। 18.25 की तूड़ी पड़ रही है इनको। साइलेज किस हिसाब से? सर 20 रुपये। 20 रुपये साइलेज है। और जो वंडा है 15.5 किलो, जी सर, ये तकरीबन 120 के हिसाब से इनको ये पड़ रहा है सप्लीमेंट्स मिला के। तो 2675 रुपये जो है रोजाना का एक जानवर का खर्चा है। ठीक है जी। अगर कोई बंदा ये सोचे कि मैं इस गाय को ले जाऊंगा 7-8 किलो 9 किलो दूध दे के मैं इससे परफॉर्मेंस ले लूंगा, तो भाई वो परफॉर्मेंस नहीं ले सकता, वो दूध की पैदावार उस तरह से नहीं ले सकता। अब उसके लिए मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि चूंकि इनकी दूध की पैदावार है 44 किलो, फार्म का दूध का रेट है 150 रुपये, तो 6,600 रुपये का ये जानवर दूध दे रहे हैं। और 2650 रुपये जो है इनकी जो है कॉस्ट आ रही है। तो 39.8% जो ये दूध दे रही हैं उसके जो पैसे आ रहे हैं उसका तकरीबन 40% जो है इनके ऊपर हम वापस इनको लौटा रहे हैं खुराक की शक्ल में। याद रखिएगा कि जानवर को 50% तक जो है आप दे सकते हैं उसकी दूध की पैदावार का। अगर जानवर आपको 4,000 का दूध दे रहा है तो आपको उसको रिटर्न करना है 2,000। अगर जानवर आपको 5,000 का दूध दे रहा है आपको उसको रिटर्न करना है 2,500। लेकिन जैसे जैसे दूध की पैदावार बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आपका रोज की पैदावार की जो अमाउंट है बढ़ती चली जाती है, तो जो आप फीड देते हैं जानवर को उसकी जो परसेंटेज है वो कम होती चली जाती है। जैसे जैसे दूध कम होता जाएगा वैसे वैसे जो आपकी जो कॉस्टिंग है वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर साहब ये जानवर जो खड़े हैं इसमें कितने जानवर ऐसे हैं जो हमारे कमोबेश प्रेग्नेंट हो चुके हैं? सर इसमें तकरीबन हमारे रात जो आए हैं उसमें 8 जानवर ऐसे थे जो इस ग्रुप के थे। ठीक है। बाकी अभी सर इनके डेज इन मिल्क जो मैक्सिमम सर 60 हैं, ठीक है। मिनिमम सर 30। लेकिन इस ग्रुप में 8 के करीब जानवर ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट है जी। रात ही हमने चेक की है, उसकी हमने वीडियो बनाई है, वो आपसे शेयर करेंगे। और बकाया की अगर हम बात करें जानवर, इनको हमने रात चेक किया है और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जो हमारे जानवर 40 दिन से ऊपर जा चुके हैं वो हमारे तकरीबन उनका प्रोटोकॉल के लिए उनका इंतखाब हो चुका है। जी सर, आज इनको प्रोटोकॉल में लगाया जाएगा। डबल ऑफ सिंक प्रोटोकॉल हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कई जगहों पर लोग ना सिंगल ऑफ सिंक का इस्तेमाल करते हैं, वो डे 0, डे 7 और डे 9 3 टीके लगा के। आपने कभी ये प्रोटोकॉल यूज किया? सर लास्ट ईयर हमने इसको ट्राई किया था ताकि हम टाइम अपना सेव करें। ठीक तो है। उसमें हमने सर 6 जानवर किए थे तो उसमें सिर्फ एक प्रेगनेंसी आई थी। इसी के साथ दूसरा भी प्रोटोकॉल चल रहा था, उसमें भी सर 8 जानवर थे लेकिन उसमें प्रेगनेंसीज 5 आई थी। तो डबल ऑफ सिंक जो है ये बेशक आपके पैसे खर्च करवाता है। मेरा ख्याल है जो हम इंजेक्शन यूज कर रहे हैं कंसेप्टाल और साइक्लोमेट कर रहे हैं, तकरीबन 2,000 रुपया एक जानवर पे डबल ऑफ सिंक का खर्चा आता है। 26 दिन आपके लग जाते हैं। तो डबल ऑफ सिंक में जो रिजल्ट है वो इतने हैं कि जब आप पी टेस्ट करते हो तो आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगल ऑफ सिंक से मुराद के आपने आरटी का लगाया कंसेप्टाल, 7 दिन के बाद आपने फिर साइक्लोमेट लगाया, फिर 2 दिन के बाद आपने कंसेप्टाल लगाया और फिर उसके 24 या 18 घंटे बाद आपने इंसेमिनेशन कर दी। इसमें उस तरह से रिजल्ट नहीं आते। अगर आपके जानवरों को बच्चा दिए 45 से 50 दिन हुए हैं तो इस सिंगल ऑफ सिंक प्रोटोकॉल का जो इस्तेमाल है ये आपको वैसे रिजल्ट नहीं देगा जैसे आप चाहते हैं। ये प्रोटोकॉल मैंने बहुत लंबा अरसा इस्तेमाल किया और फिर एक टाइम आया जब 2015 में मैंने ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना छोड़ दिया। छोड़ने का मकसद ये था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट आ रहे थे 20% 25%। डॉक्टर साहब जी सर, मैंने सोचा कि यार ये सिंक्रोनाइजेशन वाला काम छोड़ो यार, इसमें तो रिजल्ट ही नहीं आता। जब चेक करते हैं खाली 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 खाली। फिर 2016 के अंदर एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं पॉल एम्फ्रिक, उनका लेक्चर मेरे सामने गुजरा तो मैंने उनका लेक्चर 3 दफा सुना यूट्यूब पे। फिर मुझे पता लगा कि डबल ऑफ सिंक भी कोई चीज होती है, 26 दिन का प्रोटोकॉल है। ये मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, डबल ऑफ सिंक बाय डॉक्टर मुजम्मिल, मैंने सारा बताया। इसी तरह के 2-3 प्रोटोकॉल उन्होंने और बताए। मैंने उनके कहने पे वो प्रोटोकॉल अपने फार्म पर लगाए। डॉक्टर साहब पहली दफा जब मैंने प्रोटोकॉल ये लगाया 60 गायों को लगाया।
कितने को? 60 कैटल को। डॉक्टर साहब मेरे पास 36 जानवर प्रेग्नेंट हुए, 60% रिजल्ट रहा। और डॉक्टर साहब मैं तो छलांगे लगाऊं डॉक्टर साहब, जो फार्मर थे डॉक्टर साहब वो मेरे से ज्यादा छलांगे लगा रहे थे। और डॉक्टर साहब वो जो जानवर थे उस महीने में मैंने 2 ग्रुप लगाए थे, तो टोटल 44 जानवर प्रेग्नेंट हुए। वो जानवर जब अगले साल 44 जानवरों ने जब बच्चा दिया तो डॉक्टर साहब फिर अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे ना पार्टी का समा था, बच्चे ही बच्चे थे। और दूध यकलक जो था डॉक्टर साहब, क्योंकि क्रॉस ब्रीड की गैया थी हमारे पास, यकलक दूध में को 1000-1200 लीटर का फर्क पड़ गया। तो वो हमें आज भी याद है कि बड़ी पार्टियां हुई, बड़ा हमने जनाब उसके ऊपर जश्न मनाया। तो मेरे भाइयों, अगर आप जानवर को जल्दी प्रेग्नेंट करना चाहते हो और आप 45, 50, 55 दिन पे प्रोटोकॉल लगा रहे हो तो डबल ऑफ सिंक लगाओ। इसके ना 2 हिस्से हैं। पहले 0 दिन पे आपने कंसेप्टाल लगाया, 7वें दिन पे आपने साइक्लोमेट लगाया। मैं आपको आसान करने के लिए 1 जनवरी से स्टार्ट कर देता हूँ। 1 जनवरी को आपने कंसेप्टाल का टीका जो है वो आप 5 सीसी लगा देंगे शाम को 6 बजे। फिर 8 जनवरी को आप साइक्लोमेट का टीका 4 सीसी लगा देंगे शाम को 6 बजे। फिर 10 जनवरी को आप कंसेप्टाल का टीका 5 सीसी लगा देंगे शाम को 6 बजे। इसके 12-14 घंटे बाद कुछ जानवर आपके हीट में आएंगे, ठीक है। जो जानवर आपके हीट में आ जाएं, जंपिंग करें। जैसे ये कब से जंपिंग कर रही है, हमें पता लग गया हीट में आ गई है, एक दूसरी इकाइयों पे जंप किए जा रही है, वो सूंघ भी रही है, पता लग रहा है हीट में आ गई है। तो जो जानवर हीट में आपके आ जाए, आप उन जानवरों को टीका रख देंगे और उसके बाद यहीं पे इनका प्रोटोकॉल स्टॉप कर देंगे। लेकिन वो जानवर जो आपके हीट में ना आए इन 3 इंजेक्शंस के बावजूद, तो उनको हम आगे प्रोटोकॉल दोबारा स्टार्ट करेंगे। फिर 17 जनवरी को हम दोबारा टीका लगाएंगे कंसेप्टाल 5 सीसी। फिर 24 जनवरी को साइक्लोमेट 4 सीसी। फिर 25 जनवरी को फिर साइक्लोमेट 4 सीसी। ये सारे टीके शाम को 6 बजे लग रहे हैं। फिर 28 जनवरी को जो है हम दोबारा टीका जो है वो लगाएंगे। ये 27 बनता, सॉरी जी सर, 27 बनता है, क्योंकि पहले 17 को कंसेप्टाल लगाया, 24 को साइक्लोमेट, 25 को साइक्लोमेट, फिर 27 को कंसेप्टाल लगाना है सुबह को 6 बजे, ठीक है। यहाँ पे जो जानवर आपके हीट में आ जाएंगे आप उनको टीका रखवा देंगे और उसका टाइम खुद बनाएंगे जो खुद हीट में आएंगे। लेकिन वो जानवर जो आपको यहाँ पे हीट में आते नजर ना आए, आप कहेंगे इन्होंने ना जंप किया ना मुंह से आवाजें निकाली, 27 तारीख को शाम 6 बजे डॉक्टर को बुलाएं, उनकी बच्चेदानी चेक करवाएं। 95% जानवर आपके हीट में होंगे। डॉक्टर साहब आप तो बहुत देर से प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, कितने % जानवर ऐसे हैं जो हीट साइन दे देते हैं और कितने % नहीं दे रहे? सर मैक्सिमम ये है कि पिछले साल हमारे प्रोटोकॉल जितने भी चले उनमें सिर्फ 3 जानवर ऐसे जिन्होंने हीट साइन नहीं दिए, बकाया सभी दे देते हैं। इस बार हम 8वां प्रोटोकॉल शुरू कर चुके हैं, इसमें सिर्फ 1 जानवर जिसने हीट साइन शो नहीं, वरना सारे हल्ला कर रहे थे। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, ये पीछे दिखाइएगा, पीछे कच्चा देखें आप। ये जो कच्चा अगर आप ऐसा जानवर को दे देना तो इसमें जानवर जो है ना अपना हीट एक्सप्रेशन बेहतर कर देता है, हीट साइन अच्छे से शो करता है। अगर आप जानवर को पक्की फर्श देंगे, जैसे जहाँ पे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इस फर्श पे अगर आप जानवर को रखेंगे तो अमूमी तौर पे ऐसे फर्श पे बाद का जानवर जो है वो हीट साइन शो करने में प्रॉब्लम करता है। तो मेरी अपने तजर्बे की बुनियाद पे तमाम भाइयों से गुजारिश है, मेरे डीएम भाई भी सुन रहे हैं, अगर डेज इन मिल्क जो है थोड़े हैं, 100 से कम है, जानवर को बच्चा दिए 100 दिन से कम हुए हैं, तो ये डबल ऑप्शन प्रोटोकॉल लगाएं। अगर जानवर को बच्चा दिए 150 दिन से प्लस हो गया है तो फिर आप G6G प्रोटोकॉल पे चले जाएं। G6G डॉक्टर साहब पिछले साल तकरीबन डबल ऑप्शन भी चलते रहे हैं, सारा डबल ऑप्शन चला। और कितना % हमारा कंसेप्शन रहा लास्ट ईयर का जी? सर कंसेप्शन हमारा रहा है सर 40 नहीं, जो प्रेगनेंसी टोटल, अच्छा प्रेगनेंसी 87%। 87% जो थी हमने गायियां अपनी प्रेग्नेंट कर ली, और हमारा जो कंसेप्शन था 47% था, 48%। मतलब तकरीबन ये सेक्स सीमन मिला के और नॉर्मल सीमन मिला के तकरीबन 2 स्ट्रॉ पे एक गाय हमने गबन की, बच्चियां भी शामिल कर लें, रिपीटर्स भी शामिल कर लें, सबको शामिल कर लें। ये हमारा पिछले साल का जो था इस फॉर्म का रिजल्ट था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। ये टाइम है, जोर लगा दें अपने फार्म पे, जानवरों को प्रेग्नेंट करें। गर्मी में ये शहजादियां प्रेग्नेंट कोई नहीं होती, क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही है, नहीं होती सर। ये गर्मी में प्रेग्नेंट करनी मुश्किल है भाईजान। गर्मी के मौसम में बस ये है कि इनको इनसे दूध लेते रहो, इनको ठंडा ठंडा करते रहो। लेडी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।